CUET का जो अब पेपर रहा है, नाउ इट इज मोर टुवर्ड्स द conceptual part which is very much similar to UGC NET JRF rather than the factual part. Sir, quality food का मैं हमेशा अपनी लाइफ में थैंकफुल रहूंगा. Hello everyone, my name is Piyush. I did my undergraduation from Sri Aurobindo College, South Delhi University, which comes in South Campus. And currently, I am pursuing my masters from Delhi University North Main Campus, which is basically the North Campus. I'm from a small town which is in Haryana, that is Tohana. And currently, as I always say, that I am thankful to the whole team of Quality Food in achieving my dreams. सर वो एक अलग ही फीलिंग होती है जब आपको, क्योंकि उस टाइम पर जब जैसे रिजल्ट आता है, तो आपका एक्सपेक्टेशंस आपने जो रखी है, जो आपकी मेहनत है, वो सारी जितने आपने एफर्ट्स लगाए हैं, उनका जब एक रिजल्ट आता है, जब आपको लगता है कि हाँ मेहनत करने का एक फल मिलेगा आपको, सो वो एक अलग ही फीलिंग थी. ऊपर से व्हेन यू हैव योर पेरेंट्स बिहाइंड यू, सो आपकी फैमिली आपके पीछे है, आपका आपके टीचर्स आपके साथ हैं, आपकी फैमिली आपके साथ है. सो उस टाइम सबसे बड़ी बात यही रहती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज गोइंग टू बी द रिजल्ट, व्हेन यू नो अगर आपने मेहनत करी है तो रिजल्ट्स आपके फेवर में आएंगे ही आएंगे. बट हार्ड वर्क के साथ साथ मेरा मानना है कि आपको स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए. अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो वो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करेगा. सो यही आप भी यही चीज बताते थे हमें कि हार्ड वर्क करो लेकिन स्मार्ट वर्क करो, अपने सोर्स हमेशा ऑथेंटिक ऑथेंटिक सोर्स रखो. सो जितने ऑथेंटिक सोर्स होंगे उतना आपको वो चीज लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगी. बिकॉज हमारे साथ ऐसे भी कई हैं जो आगे UGC नेट की भी प्रिपरेशन करेंगे. तो उस टाइम के बनाए हुए नोट्स, CUET की प्रिपरेशन के टाइम जो आपने नोट्स बनाए हैं, उस टाइम अगर आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप ले आए, तो उस कंसेप्चुअल क्लैरिटी, अगर आपने किसी चीज का कंसेप्ट समझ लिया तो आप भूल ही नहीं सकते हो. तो आपको वो चीज भी साथ में लेके चलनी है रादर देन क्रैमिंग का फैक्ट्स. फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है पर जितना हो सके कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेकर आइए. जितना कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी उतना आपको लॉन्ग टर्म में वो हेल्प करेगी. कि आपने कैसे स्ट्रेटजी अपनाई और आपने कौन से मटेरियल्स पढ़े और सीयूटी पीजी को आसानी से क्रैक कैसे किया जा सकता है, इसके लिए अगर कोई बच्चा नॉन पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से भी आता है उसके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है, वो कैसे अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाए, इसके लिए आपकी क्या सलाह होगी? बिल्कुल सर, मैं दोनों चीज पर आऊंगा. मैं सबसे पहले जो मेरे पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए भी बताऊंगा, और मैं जैसे कि जो नॉन पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड है उनके लिए भी क्या स्ट्रेटेजी बेस्ट रहेगी वो बताऊंगा. सो बेसिकली अगर कोई स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से है तो उसके लिए चीजें काफी टू सम एक्सटेंट आसान हो जाती है, क्योंकि जो चीज आप पढ़ रहे हो उसके आपको फैक्ट्स भी देखने हैं और जो कंसेप्ट है वो भी देखना है. तो दोनों में एक रिलेशन बना के चलना है आपको स्टार्टिंग से. साथ साथ जो भी आप उस चीज, जो भी आप कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हो, तो उसे उसके जो जितने भी फैक्ट्स हैं, उसके बुक्स एंड ऑथर्स हैं, उनके ईयर याद कीजिए, उनकी एक दो जो उनकी कहते हैं जेस्ट है उनकी किताब का, वो याद कीजिए कि ऑथर कहना क्या चाह रहे हैं. उस चीज पर ध्यान दीजिए, तो वो चीज आपको काफी हेल्प करेगी. और जहां तक बात है नॉन पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड की, तो नॉन पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड के लिए बेसिक किताबें जितनी भी हैं, मतलब रादर देन गोइंग फॉर सच बुक्स जो 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 आपकी नॉलेज को थोड़ा डिफिकल्ट कर रही है, आपको समझने में दिक्कत हो रही है, तो उस चीज की बजाय जितना सिंपल सोर्सेज कर सकते हैं, जितना ऑथेंटिक सोर्स आप रखेंगे, वो चीज हेल्प करेगी. दिक्कत होगी नहीं, यस थोड़ी सी स्लाइट एडवांटेज रहती है पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड को, क्योंकि वो चीज वो पढ़ रहे हैं पहले से. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड के लिए CUET PG इम्पॉसिबल है. इवन मेरे साथ अभी मास्टर्स में मेरे साथ ऐसे फ्रेंड्स हैं मेरे जो नॉन पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड. स्मार्ट स्टडी किया, हार्ड वर्क तो किया, बट स्मार्ट वर्क किया, तो आपने नोट्स कैसे बनाया, नोट्स बनाने के क्या तरीके हो सकते हैं, ये प्रश्न आई थिंक बहुत हेल्पफुल होगा काफी व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल सर मेरा यही मानना है कि लास्ट के 1 मंथ में आपको किताबें की उठाने की बजाय आपको अपने नोट्स उठाने हैं जब आप रिवीजन करेंगे. तो नोट्स मेकिंग बहुत ही क्रूशियल स्टेज है आपकी स्ट्रैटेजी का. तो ऐसा नहीं है कि आपको जो आप किताब में पढ़ रहे हो, मेरा ये मानना है कि जब आप किसी किताब को रीड करते हो, तो आप फर्स्ट टाइम उसे जब रीड करते हो तो उससे आप नोट्स नहीं बना सकते. आपको 2 या 3 बार उसे पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर जितना हो सके पॉइंटर्स लिखिए रादर देन सारी की सारी लाइंस जो उसमें लिखी हुई है. क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप एक नई चीज को पढ़ते हो, तो आपको लगता है कि वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने वो एक बार भी पहले पढ़ा नहीं हुआ वो. सो जितना हो सके फोकस मोर ऑन द पॉइंटर्स रादर देन राइटिंग द होल पैराग्राफ्स इन योर व्हाइल यू मेक द नोट्स. सो जितना पॉइंटर्स हैं, जितना उसका बैकग्राउंड है, जो भी आप थियरी समझ रहे हैं उसका एक बैकग्राउंड है. जैसे कि अगर थॉमस हॉब्स है तो थॉमस हॉब्स किस कंटेक्स्ट में लिख रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है. तो वो चीज पर जितना अगर आप ध्यान देंगे, तो उससे एक आपकी भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी. आपको पता है कि हाँ, अगर अगर थॉमस हॉब्स अगर उन्होंने वॉर वगैरह अगर अपने चाइल्डहुड में देखा है, तो उनकी थिंकिंग भी वैसे रहेगी, उनका स्टेट ऑफ नेचर भी वैसा रहा.
तो बिल्कुल, जितना हो सके आप अपना पॉइंटर्स बनाइए रादर देन राइटिंग द होल थ्योरी। जितने पॉइंटर्स बनाएंगे कि हाँ, अगर ऐसे पॉइंटर्स की जिसको पढ़कर आपके दिमाग में क्लिक हो जाए कि हाँ, हॉब्स का ह्यूमन नेचर ही ले लीजिए आप, उसमें अगर आपने जितना शॉर्ट टर्म में आप लिखेंगे कि हाँ ब्रिटिश नेस्टी ये सब आप लिखेंगे तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा दैट वो नेगेटिव है ह्यूमन नेचर के बारे में। सेम रेफर्स टू मैकियावेली, बट व्हेन बिल्कुल इट पीयूष, कम्स डाउन टू फॉर्म ऑफ तो वो तो थोड़ा वो ऑप्टिमिस्टिक है ह्यूमन नेचर के लिए, क्योंकि बिल्कुल, वो बिल्कुल, उनका कंटेक्स्ट वैसा रहा था। तो बिल्कुल, ये चीज बिल्कुल। का तो ध्यान रखना है कि एकदम पॉइंटर्स रखिए ज्यादा। फर्स्ट टाइम आप पढ़ेंगे तो फर्स्ट टाइम एक बार बारी बारी जितना वही फिर से घूम फिर कर वही बात आई कि आप बारी बारी रिवीजन करिए उस चीज का। बारी बारी रिपीटेटिवली पढ़ेंगे तो उतना आपको आसानी होगा उस चीज को लेकर, और जब आप नोट डाउन करेंगे तो आपको आपके दिमाग में वो चीज क्लिक करेगी कि हाँ। तो मेरा ये बिल्कुल, मानना है कि जितना हो सके पॉइंटर्स लिखिए रादर देन राइटिंग द होल पैराग्राफ्स। बिल्कुल, बिल्कुल। पीयूष, आपने बताया कि सर बुलेट पॉइंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बुलेट पॉइंट चाहे वो बुक्स के हों, चाहे वो ऑथर्स के हों, बुक्स एंड ऑथर्स के हों, उनके इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के हों, उनके इंपोर्टेंट ईयर्स के हों, उनकी लाइफ के इंपोर्टेंट इंसिडेंट्स के हों, these things play a very vital role and these things are very helpful, right? Next, my next question is how Politude help in your journey? Politude आपके लिए बिल्कुल नया था। आई थिंक ये आपके लिए एक्सपीरियंस काफी नया था। तो पॉलिट्यूड के साथ आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई और आपने जितना एक्सपेक्ट किया था, आपके एक्सपेक्टेशन पे हमारी पॉलिट्यूड टीम कितनी खरी उतरी? बिल्कुल सर, क्वालिटी फुड का मैं हमेशा अपनी लाइफ में थैंकफुल रहूंगा, बिकॉज मैंने रैंडमली ही सर्च किया था। आई गेस टेलीग्राम पे मैंने सर्च किया था मेनली टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। एंड जब मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए तो मुझे लगा कि क्वेश्चंस आर वेरी मच यूजफुल एंड इंसाइटफुल। जब मैंने अटेम्प्ट किए और मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी सही प्रैक्टिस हो जाती है उन्हीं क्वेश्चंस में ही। एंड नॉट ओनली क्वेश्चंस, इवन देन कई बार आप ऐसे क्वेश्चन डालते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यानी इज नॉट वाला तो है ही, जो बाकी के तीन ऑप्शन है वो भी एक फीचर है उसका। तो वो एक काफी हेल्प करता है कि आपको उस चीज के साथ जो नहीं है वो तो साइड में हो गया, लेकिन जो थ्री और फीचर्स हैं आपको उस चीज के और थ्री फीचर्स भी पता लग गए ऑप्शंस में। तो क्वेश्चंस की क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। कई कई बार इजी क्वेश्चंस भी आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में काफी मदद करते हैं। कई बार मीडियम क्वेश्चंस होते हैं जो आपको टेस्ट करते हैं, और हार्ड क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि वो हार्ड क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपका डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप हार्ड क्वेश्चंस निकाल जाओगे, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो लास्ट के 1 मंथ में फैक्ट्स को क्रैम करेंगे और एग्जाम देने जाएंगे। लेकिन इस बार जो सीयूईटी का जो अब पेपर है, नाउ इट इज मोर टूवर्ड्स द कंसेप्चुअल पार्ट, which is very much similar to UGC नेट जेआरएफ rather than the factual part. So जब आप कंसेप्ट पर ध्यान देंगे, मेरा स्टार्टिंग से वही motive रहा है कि जितना आप अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना आप आसानी से सीयूईटी को निकाल देंगे। कोई इतनी बड़ी वो नहीं है, अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग रखिए, अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखिए। एक दो फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने हैं, जो आपको बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट या फिर अगर आप एंट्रेंस दे रहे हैं तो आपको वो फैक्ट्स पता होने चाहिए। तो जितना हो सके, तो मेरे साथ हमेशा से यही रहा है कि रिवीजन के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरत है। तो पॉलिटीहुड में जब मेरा एक्सपीरियंस यही रहा था कि स्टार्टिंग से मेरी आपसे भी जब बात हुई थी तो मेरा ऑलवेज जेएनयू इज ऑलवेज अ ड्रीम फॉर एवरी पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। एंड मेरा हमेशा से वो रहा था, इवन दो आई मिस जेएनयू बाय 2 marks, बट स्टिल आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड with the way I am currently pursuing masters in DU, apart from the teaching faculty which we have. So अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, द बेसिक की पॉइंट इज कि जितना हो सके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। और अगर मॉक में मार्क्स कम आ रहे हैं तो उससे डिमोटिवेट मत होइए। तो उसमें अपनी कमियां देखिए कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हो, कौन सा ऐसा सेक्शन है जहाँ पर आपको फोकस करना है। तो उससे अगर आप डिमोटिवेट हो गए तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई आउटपुट नहीं निकलेगा। सो बेस्ट वे यही रहेगा कि आप अपना जितना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, जितने मॉक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, रिवीजन करिए। आखिरी का 1 महीना सर कुछ भी नहीं किया, जितने मॉक्स दिए थे आपने या फिर, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक सोर्स से आप मॉक लीजिए, अलग अलग सोर्स से लीजिए, अलग बिल्कुल। अलग सोर्स से मॉक प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसा कुछ है नहीं, मैंने खुद अलग अलग जगह से प्रैक्टिस क्वेश्चन की होते हैं, बट आप वो क्वेश्चन क्वेश्चन होते हैं, बस वो क्वालिटी होनी चाहिए, आपको वो मिलना चाहिए जो सही थी। डायरेक्शन ले जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सर, बिल्कुल। और मैंने खुद मतलब अगर मुझे कहीं पे दिक्कत आती थी तो मैंने आपको रात के 1 1 2 2 बजे तक मेरे डाउट क्लियर किया आपने। तो कोई ऐसा कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, क्वालिटी को नहीं रही मेरे सारे डाउट्स क्वालिटी की टीम ने बिल्कुल सॉल्व किए, एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद द होल टीम, बिकॉज इट इज मोर और लेस क्वालिटी इज मोर और लेस लाइक अ फैमिली टू मी। थैंक यू पीयूष फॉर योर काइंड वर्ड्स। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप पॉलिटीहुड को आउट ऑफ 10 कितना रेट करेंगे? मतलब एक न्यू स्टूडेंट के लिए जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, है ना, उनके लिए आपकी क्या सजेशन होगी, आप कितना रेट करना चाहेंगे? फॉर मी सर इट इज 10 आउट ऑफ 10। एंड हाँ, बीइंग अ न्यू स्टूडेंट, जब मैं पॉलिटी खुद को मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे अंदर भी डाउट्स थे कि मेरे लिए यूजफुल रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आप खुद
प्रिपरेशन करते हो, जैसे-जैसे आपको गाइडेंस मिलती है टीचर्स की, तो कहीं न कहीं चीज़ वो आपको पे बैक करती है और मेरा यही मानना है कि मेहनत आपको करनी होगी लेकिन एक गाइडेंस जो चाहिए होती है।